आपके अनुभव से वो उनको कैसे अफेक्ट कर रहा है, ठीक है? और दूसरा, आप उनका रोल क्या देख रहे हो? लाइक हाउ डू यू सी देयर रोल इन क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन? हमारी जो पहली पीढ़ी थी या फिर जो हमारी जो अभी हमारे माता पिता की जो पीढ़ी है, मुझे लगता है कि उनके पास में एक उपाय था कि उनके पास ज़मीनें थी। लेकिन जैसे जैसे जो है वो समय आगे बढ़ रहा है तो परिवार बड़ा हो रहा है और ज़मीनें जो है वो हमारे यूथ के हाथ से जा रही हैं। आजीविका का जो साधन था वो तो यूथ के हाथ से जो है वो धीरे धीरे जाएगा। तो हमको जो है वो मार्केट की तरफ या फिर पलायन करना पड़ेगा अपनी ज़मीनों से। तो मतलब अब तो 12 महीने हमारे यहाँ भी बारिश होने लगी है, तो 12 महीने हर कभी बारिश हो रही है। तो उससे जो है वो एग्रीकल्चर खेती जो है वो एक नुकसान का सौदा हो रहा है। और क्योंकि जिस तरीके से हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आगे जाके ज़मीन जो है वो बंजर ही होनी है। तो आज की पीढ़ी तो महुए को अपना रोजगार नहीं मानता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज से और जो हमारी नीति पॉलिसी हैं इनसे जो है वो मुझे लगता है कि इस तरीके से अभी प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। कुछ डायरेक्ट चेंजेस हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट्स होंगे हमारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स, हेल्थ रिलेटेड इम्पैक्ट्स, बट एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जिसके बारे में शायद हम लोग सोचते भी हैं, कहीं ना कहीं फील भी करते हैं, स्पेशली सारे युवाओं के ऊपर हो रहा है और शायद हम सभी के ऊपर हो रहा है। वो है हमारी साइकोलॉजी के ऊपर। बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में समझाना चाहूँ, हम उसी को बचाने की कोशिश करेंगे जिस चीज़ को हम समझते हैं। जिस चीज़ को हम समझते नहीं हैं हम शायद उसको बचाने की कोशिश भी ना करें। अगर हम चाहें भी हम बचाएं, इस केस में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट है, बट जब हमारी समझ ही उतनी नहीं है उस मैटर पे या उस टॉपिक पे, तो हम उसको इफेक्टिवली बचाने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। एंड सर, जो रोल है आज की युवाओं का, मेरे हिसाब से वो रोल होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, क्या कॉजेज़ हैं क्लाइमेट चेंज के और उन कॉजेज़ पे हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, इसको समझने के लिए युवाओं को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए और एक रोल मॉडल की तरह बन के खड़ा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि हम लोग बैठे हुए हैं और रिसोर्सेज को लेके चर्चा कर रहे थे कि अब की बार हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे ग्रुप में से कुछ बच्चे खड़े होके बोले कि सर इस बार का जो सीड है, बीज है, वो मैं अपने घर से लेकर आऊँगा। उसके बाद उस स्कूल ने अगले दिन एक बीजदान यात्रा ऑर्गेनाइज करवाया। 30-40 बच्चे गांव में घर घर जाके लोकल सीड्स, लोकल सैपलिंग्स कलेक्ट किए और साथ में फेंसिंग मटेरियल्स भी कलेक्ट किए। कम्युनिटी के साथ भी जुड़ गए, कम्युनिटी के साथ बीजदान कर रहे हैं, तो लोकल जो सीड्स है उसको वापस ला रहे हैं अपने स्कूल में। एंड these young people are also operating not just in the community but वो स्कूल स्पेस में भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो टीचर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हेडमास्टर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप आपके फेलोशिप में कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इन युवाओं को? मतलब क्या सपोर्ट होता है इस फेलोशिप में? और दूसरा, क्योंकि फिल्म मेकिंग का बहुत ज़्यादा फोकस है इसमें, क्या आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं अलग अलग मीडिया हाउसेस से, प्रिंट या डिजिटल, सोशल मीडिया, ताकि एक कॉमन नैरेटिव हो? और फाइनली, एक फेलोशिप चलाने में डिफ़िकल्टीज क्या है, ताकि हम सब भी सीख पाए? लेकिन हमारा एजेंडा ये रहता है कि उस एक्साइटिंग चीज़ से आप 8 महीने उन एनजीओस के साथ जाके काम करें जो जंगल, ज़मीन, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब फिल्म बनती है और आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कहीं पे फिल्म बनाते हैं तो आप उसकी रिसर्च में घुस जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि ये हो कैसे रहा है, ये संस्था कर कैसे रही है, और जो हमारे एनजीओ पार्टनर्स हैं वो बहुत ही डिटेल में सिखाते हैं। एंड सिनर्जी इज़ वन ऑफ आवर एनजीओ पार्टनर्स। युवाले पे बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी और फिर सारी फिल्म स्क्रीनिंग्स होती हैं और फिर उन्हें लगता है कि जब अलग अलग जोग्राफिकल स्टेट्स में और अलग अलग टोपोग्राफी में ये एनजीओस काम कर सकते हैं तो मेरे गाँव में पानी की समस्या क्यों है। अलग संस्थाओं से और अलग अलग कामों से एक्सपोज होते हैं तो उनको सारे टाइम लगता है कि मैं ये अपने गांव में कर सकता हूँ। शासन ने युवा नीति बनाई है जिसमें पर्यावरण को भी शामिल किया है। विकल्प है, युवाओं को क्या चाहिए आज के समय में? सबसे बड़ी जो होड़ है वो रोजगार की है।
रोजगार का संकट बहुत बड़ा है। इंडिविजुअल की एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जितनी उसकी सक्षमता है वो कंप्लीट हो गई, तो उसको रोजगार चाहिए, अर्निंग का उसी के ऊपर आ जाता है। तो उसको करना क्या है, क्या उसके पास में इतना साधन उपलब्ध है जिससे वो साल भर अपने परिवार की जो आजीविका अपने यहीं से कर सकता है? यदि हाँ, तो वो वहीं कुछ काम करेगा, नहीं तो उसको पलायन करना पड़ेगा। तो पूरा जो कृषि का जो सिनारियो है, मैं बताता हूँ आपको कि आज खाद्यान्न सुरक्षा में भारत बहुत सक्षम है। हमारे यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन बहुत बढ़ गया है, लेकिन आज का जो वीक लिंक है, जो युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, वो है मेडिसिनल फार्मिंग। रिटर्न है वो बहुत अच्छा मिलेगा। चेंज इनसाइड आउट होता है और पर्यावरण में तो अपने से पहले शुरू होता है, चाहे लाइट हो, बॉटल हो, जो भी हो। क्लाइमेट चेंज इज अ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम। हम सब सोच रहे हैं कि कोई और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, सरकार करेगी स्कीम्स लाके। समाज का भी एक रोल है और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उसके बारे में बताया। और मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे है कि अभी इस सेशन के एंड में अगर आप एक दो कमिटमेंट खुद ले सके कि एट एन इंडिविजुअल लेवल आप क्या करोगे। अगर इस डायलॉग का सबसे बड़ा सक्सेस ये होगा कि हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या एक्शन ले सके, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट होना है वो होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।